ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी राजा बहुत अच्छे से रहते, राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी, इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी। तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब राजा उससे दूर होने लग गए और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। अब एक काम करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार। अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहां जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था, उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत जी ने कहा, देवी कौन हो? पूरा पता बताया, महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं, ये देखिए शरीर में क्या हो गया है। राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है। आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे। कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। रानी बोली मर जाऊंगी, संत बोले मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा। रानी बोली बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे। संत जी ने कहा जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई। कहने लगी महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें? उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी, मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है।
मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी। मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा दूर हट गए, वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे? जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता। इसलिए मन भोगों में न लगाकर भजन में लगाया जाए। भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं।